एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। आज का नया जॉब अपडेट है टॉप 8 डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला जो भर्ती है कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी 8 जिलों की भर्ती को जिलेवार कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, पहला जो भर्ती है, यहाँ टोटल 15 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन पशु चिकित्सा विभाग की ओर से जिला सरगुजा में जारी किया गया है। साथ ही कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देखें तो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का अनुसूचित जनजाति में मुक्त के कैटेगरी में 6 पोस्ट है और महिला के लिए 2 पोस्ट रिजर्व किया गया है, यानी आरक्षित किया गया है। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 1 पोस्ट है और ओबीसी के कैटेगरी में मुक्त में 2 पोस्ट है। साथ ही अनरिजर्व यानी अनारक्षित के कैटेगरी में मुक्त में 3 पोस्ट और फीमेल कैंडिडेट यानी महिला के लिए 1 पोस्ट आरक्षित किया गया है। इस प्रकार टोटल 15 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन विभाग की ओर से जारी किया गया है। अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं और योग्यता रखते हैं तो आवेदन 8 जून 2026 से 23 जून 2026 को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित समय में सीधे या रजिस्टर डाक के माध्यम से कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको आवेदन प्रेषित करने के लिए एड्रेस भी दिया गया है। क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इन 15 पदों के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो ध्यान देंगे, पहले दिया गया है आपका सैलरी डिटेल। तो देखिए 18,420 रुपए इस पद के लिए आपको वेतन दिया जाएगा पर मंथ। और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री यानी DAH क्वालिफिकेशन रखने वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यह जो पोस्ट है तृतीय श्रेणी का पोस्ट होने वाला है। क्लियर? अब बात करते हैं इस भर्ती की नियम एवं शर्तों के बारे में। तो देखिए, नियम एवं शर्तों में बताया गया है कि आवेदन के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो ध्यान देंगे, निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता आपका 10वीं के अंक सूची से संलग्न करना है, क्योंकि 10वीं की अंक सूची में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। साथ ही 12वीं की अंक सूची, डिप्लोमा की अंक सूची और प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास अनुभव है तो, और पहचान पत्र के रूप में वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि। और 6वें नंबर पर आपका पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ रहेगा। साथ ही आवेदन पत्र का फॉर्मेट आपको PDF के लास्ट पेज पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिया गया है। इसको आप जिला सरगुजा के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ध्यान देंगे, सेकंड अपडेट है कार्यालय शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद के अंतर्गत जारी किया गया है, यानी ITI बालोद में जो मेहमान प्रवक्ता यानी गेस्ट लेक्चर के पद है, इसको भरने के लिए यह जो विज्ञापन है विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसमें विद्युत कार मेहमान प्रवक्ता के लिए 1 पोस्ट जारी किया गया है, मशीनिस्ट का 1 पोस्ट जारी किया गया है, ड्राइवर कम मैकेनिक का 1 पोस्ट है और मैकेनिक डीजल का 1 पोस्ट है। साथ ही 5th नंबर पर है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइविंग का 2 पोस्ट है। देखिए, यह जो पोस्ट है अलग अलग ITI कॉलेज के लिए जारी किया गया है। उसी प्रकार 6वें नंबर पर है कोपा का 2 पोस्ट ITI बालोद और सूरेगांव के लिए। इस प्रकार टोटल यहाँ 8 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्लियर? अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा। सेकंड नंबर के पॉइंट में शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता का विवरण दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर पर है विद्युत कार के पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही सेकंड कंडीशन में अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड का प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। इसी प्रकार सेकंड नंबर के पॉइंट के लिए यानी ड्राइवर कम मैकेनिक के पोस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन आपका संबंधित ट्रेड का प्रमाण पत्र हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सभी पदों के लिए आपका संबंधित ट्रेड का प्रमाण पत्र और क्वालिफिकेशन हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना कंपलसरी बोला गया है। क्लियर? तो अभ्यर्थी कृपया पूरा PDF पढ़ने के बाद ही आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने क्वालिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इन पदों पर आवेदन कब से कब तक करना है। तो ध्यान देंगे, यह जो भर्ती है 25-26 हेतु मेहमान वक्ता यानी गेस्ट लेक्चरर के पोस्ट के लिए किया जा रहा है, जिसमें आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 जून 2026 को शाम 5:30 तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। क्लियर? यानी आवेदन की प्रक्रिया यहाँ ऑफलाइन माध्यम से होना है। देखिए, PDF में आगे अंकों का निर्धारण और सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल अलग अलग पॉइंट में सभी पदों के लिए दिया गया है। इसको आप पढ़ लेंगे जिस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस भर्ती की नियम एवं शर्तों के बारे में। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर बोला गया है आवेदक द्वारा लिफाफे के ऊपर व्यवसाय विषय का नाम, जिस व्यवसाय विषय पद हेतु आवेदन किया जा रहा है, एवं संस्था का नाम, जिस संस्था के लिए आप आवेदन करेंगे, जिस पोस्ट पर लिखना अनिवार्य है, नहीं तो आपको अपात्र कर दिया जाएगा, आवेदन को अमान्य कर दिया जाएगा। साथ ही बात करें इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपका एज लिमिट क्या होगा। तो न्यूनतम आयु आवेदन की अंतिम तिथि यानी 19 जून 2026 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए।
और आपको छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना कंपलसरी है। इसके संबंध में आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्लियर। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप यानी एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको पीडीएफ के लास्ट पेज से डाउनलोड करना होगा। जिले के वेबसाइट पर यह उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या जिले के नाम से आप कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। थर्ड नंबर पर जो अपडेट है राष्ट्रीय रोजगार सेवा छत्तीसगढ़ की ओर से होने वाला है। यह जो भर्ती है टोटल 150 प्लस पदों पर किया जा रहा है। यह जो भर्ती का प्रोसेस है रोजगार कैंप के माध्यम से यह भर्ती 10 जून 2026 को समय 11 बजे से 3 बजे तक स्थान दिया गया है लाइवलीहुड कॉलेज परिसर सकरी बलौदा बाजार के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा, जिसमें आप रिक्त पदों का विवरण स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक यानी ग्रेजुएट, ITI पास, डिप्लोमा प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन के लिए आपका एज लिमिट 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। देखिए, यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तभी आपके लिए यहाँ पोस्ट जारी किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, योग्यता रखते हैं तो इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन आपको ई रोजगार पोर्टल में ऑनलाइन माध्यम से करना है। साथ ही पोस्ट को भी सेलेक्ट आपको करना होगा। इतना करने के बाद ही आप रोजगार मेला में सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए, इसमें आपका सैलरी 8,000 से स्टार्टिंग है और 25,000 तक योग्यता के अनुसार आपको सैलरी प्लस कमीशन दिया जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जानते हैं फोर्थ नंबर पर जो भर्ती का अपडेट है महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सारंगढ़ भिलाईगढ़ के अंतर्गत 5 जून 2026 को जारी किया गया है। इसमें परियोजना समन्वयक यानी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का एक पोस्ट अनारक्षित की कैटेगरी में जारी किया गया है, जिसमें हर कैटेगरी से कैंडिडेट यानी ST, SC, OBC सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आपको 35,000 पर मंथ वेतन दिया जाएगा। साथ ही आवेदन की बात करें तो आवेदन पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से 19 जून 2026 को शाम 5 बजे तक ही करना होगा। क्लियर। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो ध्यान देंगे, कैंडिडेट को समाज कार्य, समाज शास्त्र, बाल विकास, मानव अधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा या विधि यानी लॉ या जन स्वास्थ्य या सामुदायिक संसाधन प्रबंधक के विषय में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। और कंडीशन दिया गया है उपरोक्त में से स्नातक यानी दिए गए सब्जेक्ट में से अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी इस पद के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर के कार्य में सक्षम, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र का निगरानी और पर्यवेक्षण का 2 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए इस भर्ती की नियम एवं शर्तों में जानते हैं कि इन पदों के लिए आपका एज लिमिट क्या निर्धारित किया गया है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर के पॉइंट में एज लिमिट में 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर। आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप यानी एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट पीडीएफ के लास्ट पेज पर दिया गया है। आपको ऑफलाइन आवेदन इस पद के लिए प्रेषित करना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 5th नंबर के पॉइंट में जो अपडेट है इसका डिटेल क्या होगा। तो देखिए, जिला गरियाबंद के अंतर्गत रोजगार मेला का आयोजन दिनांक 19 जून 2026 को किया जाएगा, जिसमें 120 पदों पर केवल 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पोस्ट जारी किया गया है। जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, यहाँ जो भर्ती है फील्ड स्टाफ का 20 पद है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन 10th पास और एज लिमिट 18 से 35 साल है। 9,000 से 11,000 इस पद के लिए आपको वेतन दिया जाएगा। साथ ही जॉब लोकेशन गरियाबंद, राजिम, पुरूद, रायपुर के लिए होने वाला है। उसी प्रकार नेक्स्ट है सिक्योरिटी गार्ड का 100 पद। 8वीं 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आपका एज लिमिट 22 से 45 साल होना चाहिए और सैलरी भी काफ़ी अच्छा है, 11,200 से 18,000 पर मंथ तक आपका योग्यता के अनुसार। साथ ही जॉब लोकेशन रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए होने वाला है। देखिए, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी यहाँ मेंशन किया गया है, जहाँ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका। बात करते हैं रोजगार मेला में सम्मिलित होने के लिए आपको क्या करना होगा। तो दिए गए eRojgar.cg.government.in पर छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। बाद आप दिए गए तिथि यानी 19 जून 2026 को दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक रोजगार कार्यालय में इस रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। देखिए, आगे जो अपडेट है महिला एवं बाल विकास विभाग जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें IT असिस्टेंट का अनरिजर्व की कैटेगरी में एक पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें आपका मासिक वेतन 20,920 रुपए प्रति माह होगा। अब बात करते हैं इस पोस्ट के क्वालिफिकेशन का। तो देखिए, कंप्यूटर या IT के क्षेत्र में आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए और सेकेंड कंडीशन में डाटा प्रबंधन, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब आधारित एवं वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का शासकीय अर्ध शासकीय संस्था का कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। क्लियर।
तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आवेदन पत्र दिनांक 19 जून 2026 को शाम 5:30 तक दिए गए एड्रेस में केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो अपडेट है ITI जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें ड्राइवर कम मैकेनिक का एक पोस्ट है, बैम्बू वर्क का एक पोस्ट है। यह जो भर्ती है गेस्ट लेक्चर के पदों पर किया जा रहा है। साथ ही 3rd नंबर पर है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइविंग का 2 पोस्ट बस्तर ITI में और 1 पोस्ट बकावंड ITI के अंतर्गत, यानी 3 पद यहाँ जारी किया गया है। टोटल बात करें तो 5 पदों पर गेस्ट लेक्चर की भर्ती ITI बस्तर के अंतर्गत किया जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2026 को ऑफलाइन माध्यम से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। तो देखिए ड्राइवर कम मैकेनिक के पोस्ट के लिए हाई स्कूल या 11वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसी प्रकार बैम्बू वर्क के लिए भी आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है। और 3rd है वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए भी आपका क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पुरानी पद्धति से 11वीं पास या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण संबंधित ट्रेड का प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है, तभी आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। एंड द लास्ट अपडेट होने वाला है जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अंतर्गत रोजगार कार्यालय से जारी किया गया है, जिसमें रोजगार मेला के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्ती 12 जून और 15 जून को किया जाएगा, जिसका डिटेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें 10वीं पास क्वालिफिकेशन वाले के लिए प्यून का एक पोस्ट है, ग्रेजुएट MBA वालों के लिए रिसेप्शनिस्ट का एक पोस्ट है, BCom MCom के लिए जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। साथ ही सैलरी की बात करें तो 5,000 से स्टार्टिंग सैलरी है और 15,000 तक आपको कार्य के अनुसार वेतन दिया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो प्रॉपर दंतेवाड़ा जिले के लिए यह जो भर्ती है किया जा रहा है। साथ ही रोजगार मेला का आयोजन अलग अलग दिनांक में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नगर पालिका परिषद बचेली में और रोजगार कार्यालय जिला दंतेवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। क्लियर। साथ ही यदि आप इस मेले में सम्मिलित होना चाहते हैं तो पहले आपको ई रोजगार पोर्टल में पंजीकृत होना होगा। क्लियर। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए। CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।